बच्चों, आज फिर शनिवार है और हम फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हुए। क्यों? क्योंकि आज संडे स्कूल है और हमने पिछले समय बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखी है ना, और आप लोगों ने उसका वीडियो बनाकर भेजा भी है। परमेश्वर पिता को इसका धन्यवाद देते हैं। मेरी और आंटी की ओर से आप सभी बच्चों को ढेर सारा प्यार। हाँ बच्चों, हमारी ओर से आप सभी को ढेर सारा प्यार। आइए हम आज की अपने संडे स्कूल को शुरू करें। तो हमारा आरंभ परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम से हुए। आमीन, आमीन। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। जीवित सच्चे सर्वसामर्थी परमेश्वर पिता, बड़ी नम्रता दीनता के साथ हम तेरे चरणों के पास आते हैं प्रभु जी। हम एक एक बच्चों को और एक एक बच्चों के परिवार को और अपने आप को, विशेष करके बहन स्वर्णिमा को और अपने आप को प्रभु जी, अपने परिवार को मैं आपके सामर्थ्य हाथ में सौंपती पिता। प्रार्थना विनती निवेदन करती खुदावन, जो कुछ भी हम करते हैं पिता वो आपकी महिमा के लिए करने पाए। आप हमें अपनी शक्ति सामर्थ्य दीजिए ताकि हम इन बच्चों को सही शिक्षा दे सकें। पिता हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आप इन बच्चों को अपने आत्मिक ज्ञान से परिपूर्ण कीजिए पिता, और प्रभु जी होने दीजिए कि जो भी इनकी आवश्यकताएं हैं पिता, वो सांसारिक ज्ञान जो इनको चाहिए प्रभु जी, वो उसे भी आप उनको दीजिए, ताकि आप जो कुछ भी इनके जीवन में चाहते हैं कि वे अपने जीवन में आगे बढ़ के करें, उस स्थान को वो प्राप्त कर सके पिता। प्रभु जी सारे दुख तकलीफ परेशानियों से हर एक को बचाइएगा, सारे बच्चों के परिवार को बहुतायत की आशीष दीजिएगा। हम धन्यवाद देते हैं कि इस महामारी के समय में पिता आप हम में से हर एक के संग हैं पिता, और अब तक आपने हमें सुरक्षित रखा है। आगे भी प्रभु जी हम अपने आप को आपके सामर्थ्य हाथ में सौंपते हैं। आगे की जो भी बातें हैं पिता, जो हम संडे स्कूल में सिखाना चाहते हैं, उसको भी आपके सामर्थ्य हाथ में सौंपते हैं। अपने शक्ति सामर्थ्य से हमें भरिए पिता, और हमें अपने योग्य कीजिए कि हम आपके वचन को, आपकी शिक्षाओं को सही तरीके से अपने बच्चों को दे सके। सारी बातों के लिए धन्यवाद देती हूँ और इस छोटी सी विनती को तेरे प्रिय बेटे हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। सुनिए और दया करके ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन। तो बच्चों, हम अभी एक गीत गाएंगे। Father Abraham had many sons had Father Abraham. I am one of them, and so are you. So let us praise the Lord. Father Abraham had many sons had Father Abraham. I am one of them, and so are you. So let us praise the Lord. So let us praise the Lord. So let us praise the Lord. बच्चों, पिछले समय हमने ये सीखा कि अब्राहम परमेश्वर का मित्र कहलाया। आज हम इसी के आगे सीखेंगे कि परमेश्वर ने उसको जो प्रतिज्ञा की थी, उस प्रतिज्ञा को वो फिर से दोहराता है, उसे एक नया नाम देता है। और इसके विषय में सीखने से पहले हम आज का मुखाग्र पद सीखेंगे, जो पाया जाता है रोमियो 4 उसका 21 पद। वचन में ये लिखा है, और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में भी समर्थ है। रोमियो 4 उसका 21 पद। आज का जो बाइबल के विषय में जो बताने की बात है वो स्वर्णिमा आंटी आपके सामने रखेंगी। ठीक है स्वर्णिमा आंटी? हाँ हाँ बिल्कुल। तो बच्चों, अब्राहम के बारे में तो आप लोग सब जानते हैं, है ना? संडे स्कूल में तो हमेशा सुने हैं और सीखे भी हैं। आज हम आपको बताएंगे अब्राहम का पुत्र। ठीक है? अब्राहम के पास लूत चला गया, तब अब्राहम को बहुत दुख हुआ। वह उसे अपने पुत्र की तरह प्रेम करता था और
अब तक अब्राम के पास कोई भी संतान नहीं थी। इस समय अब्राम की आयु जो थी उसकी उम्र थी, कितनी थी जानते बच्चों? आंटी, हाँ? उसकी उम्र 99 इयर्स की थी, है ना? तो इस समय अब्राम 99 वर्ष का हो गया था, 99 साल का हो गया था। तब परमेश्वर उसे फिर से दर्शन देते हैं और कहते हैं, क्या कहते हैं सुनिए। मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत बढ़ाऊंगा। परमेश्वर की बात को सुनकर अब्राम मुंह के बल गिर पड़ा और अब्राम परमेश्वर पर बहुत विश्वास करता था। वह यह नहीं जानता था कि यह बात कैसे पूरा होगा। परमेश्वर अब्राम से प्रसन्न था। इस कारण परमेश्वर अब्राम से कहता है कि अब से तेरा नाम अब्राम नहीं होगा, परंतु तेरा नाम अब्राहम होगा, क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहराया है। वैसे ही परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि अब से तेरी पत्नी का नाम सारे नहीं है, जिसका नाम सारे है, तू उसका नाम क्या कहना? सारा, है ना? पहले उसका नाम सारे था, अब उसका नाम सारा, जिसका अर्थ है जाति जाति की मूल माता। अब एक दिन एक अजीब घटना घटी। अब्राहम दोपहर के समय अपने तंबू के द्वार पर बैठा था। उसने क्या देखा? 3 पुरुष खड़े हैं। तब वह दौड़कर उनसे मिलने गया और जमीन पर गिरकर उनको दंडवत किया और उनसे विनती किया कि वे कुछ समय उसके पास ठहर जाएं, ताकि वह उनकी सेवा कर सके। वह उनसे कहता है, मैं आप लोगों को बिना भोजन किए जाने नहीं दूंगा। आप इसी पेड़ के नीचे ठहरिए, यही आराम कीजिए, तब तक मैं आपके पैर धोने के लिए पानी लाता हूँ। ये देखिए बच्चों, देखो बच्चों, यहाँ पर दिखाया गया है 1 2 3, ये 3 स्वर्गदूत है और ये अब्राहम है जो बैठा है और वो पानी लेकर के बैठा है और यहाँ उनके पैर धो रहा है। और ये जो है तंबू के अंदर से सारा जो है वो झांक करके देख रही है। आपको इसमें उतना क्लियर नहीं दिखेगा, लेकिन हम बताने के लिए आपको दिखा रहे हैं। 1 2 3, 3 स्वर्गदूत, ये अब्राहम, ये उसके हाथ में पानी का जग और ये पैर धोने के लिए पानी का पात्र, और ये पैर धो रहा है वो, मतलब वो दिखा आप लोगों को, ठीक है? देखिए बच्चों, ये कितना अच्छा समय रहा होगा, है ना? क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि अब्राहम उस संदेश को अच्छी तरह समझ जाए, जिसे परमेश्वर उन मेहमानों के द्वारा उसे देना चाहता था। तब परमेश्वर के दूत, जो स्वर्गीय मेहमान थे, अभी आंटी ने दिखाया ना, 3 स्वर्गदूत जो स्वर्गीय मेहमान थे, पेड़ की छाया के नीचे बैठ गए। अब्राहम दौड़कर अपने तंबू में गया और सारा से रोटी फुलके बनाने को कहा और एक अच्छा बछड़ा लेकर अपने दास को बोला कि इसे पकाओ। जब सब कुछ पककर तैयार हो गया तो वह भोजन लेकर उन मेहमानों के पास गया और उसके भोजन करते तक, मतलब जब तक वो भोजन कर रहे थे तब तक खाना खाते थे, तब तक वह उनके पास खड़ा रहा। कौन आंटी? अब्राहम। अब्राहम उनके पास खड़ा रहा और उन्हें खाना खिलाया। खाना खाने के बाद
एक स्वर्गदूत ने अब्राहम से कहा, मैं तुझे यह बताने आया हूँ कि परमेश्वर द्वारा की गई प्रतिज्ञा के पूरे होने का समय आ गया है। वह अब्राहम से पूछता है कि तेरी पत्नी सारा अब कहाँ है? अब्राहम ने कहा, वह तंबू में है। वह स्वर्गदूत कहता है कि मैं वसंत ऋतु में फिर से आऊंगा और तेरी पत्नी सारा को एक पुत्र होगा। सारा तंबू के भीतर से यह बात सुन रही थी। अभी आंटी ने भी दिखाया है उस चित्र में कि वहाँ पर से सारा देखिए कैसे यहाँ पर है ना, खड़ी तंबू है में और खड़ी है। वह सुन रही थी उनकी बात को, और जैसी वह सुनती है तो मन ही मन हंस पड़ी। वह सोचने लगी, मैं और मेरा पति अब्राहम दोनों तो बहुत बूढ़े हो गए। अभी हमने बताया था ना, अब्राहम की आयु कितनी थी? 99 ईयर्स। हाँ, 99 ईयर्स की थी। तो सारा यही सोचने लगी कि हम दोनों तो बहुत बूढ़े हो गए हैं, फिर यह कैसे होगा? यह तो संभव बात नहीं है। तो सारा ने सोचा कि उसका हंसना कोई सुन नहीं सकता, परंतु परमेश्वर ने उसकी हंसी सुन लिया। तब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, सारा क्यों हंसी? क्या परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव है? परमेश्वर कहता है कि नियत समय अर्थात वसंत ऋतु में मैं फिर आऊंगा और उसके पुत्र उत्पन्न होगा। सारा डर गई। वह कहने लगी, मैं नहीं हंसी। परंतु परमेश्वर ने कहा, नहीं, तू हंसी थी। बच्चों, हम सोचते हैं कि हम सब कुछ कर रहे हैं, उसको कोई नहीं देख रहा है, पर हमको हमेशा यह याद रखना चाहिए कि परमेश्वर पिता हम सभी को देखते हैं। यह भी याद रखना है कि परमेश्वर पिता के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। हमको परमेश्वर पिता पर पूरा विश्वास रखना है, जैसा अब्राहम ने रखा था। तो बच्चों, आप हाँ बताइए आंटी। आपने देखा, स्वर्णिमा आंटी बताई ना आपको कि कैसे परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को दोहराता है और वो उस समय क्या करता है, उस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए, पूरे निश्चय बताने के लिए वो 3 मेहमानों को भेजता है। कितने मेहमानों को भेजता है? 3 मेहमानों को। और ये स्वर्गीय मेहमान थे, स्वर्गदूत थे, जो परमेश्वर की उस प्रतिज्ञा को फिर से लेके उसके पास, किसके पास आए थे? अब्राहम के पास आए थे। और अब्राहम जो था वो अपनी परमेश्वर की इस प्रतिज्ञा को सुन करके अविश्वास नहीं करता है, परंतु आपने देखा कि सारा कैसे मन ही मन सोचती है और वो हंसती है कि हम लोग तो बुढ़े हो गए हैं, अब हमारे पास कैसे संतान होगा। परंतु आंटी ने जैसे बताया कि हम सोचते हैं कि हम तो जो कर रहे हैं उसको इधर देखेंगे उधर देखेंगे, अरे कोई नहीं देख रहा है। परंतु बच्चों, हमेशा याद रखना चाहिए कि परमेश्वर उसे देखता है। तो ये तो आप सब छोटे छोटे बच्चों के लिए, आप बड़े बच्चों के लिए भी इस घटना को हमने बताया, लेकिन मैं कुछ बातों को बड़े बच्चों के लिए रखना चाहती हूँ। तो वो है कि इस कहानी से हमको क्या शिक्षा मिलती है। तो सबसे पहले हम ये बात ध्यान में रखें कि यहाँ पर हमने जो 3 स्वर्गीय मेहमान दिखाए, उसमें एक सफेद रंग का कपड़ा पहना हुआ भी एक स्वर्गदूत है। तो वो कौन है? तो इन 3 स्वर्गीय मेहमानों में एक जो था वह परमेश्वर का पुत्र था। परमेश्वर का पुत्र कौन है बेटा? प्रभु यीशु मसीह, जो बाद में हमारे पापों को छुड़ाने के लिए पृथ्वी पर, इस संसार पर मनुष्य के रूप में, बालक के रूप में जन्म लिया। और यीशु मसीह के जन्म से बहुत पहले कौन था? अब्राहम रहा करता था, है ना। तो भी परमेश्वर का पुत्र उससे भेंट करने आया। तो हम कह सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब सृष्टि की रचना हुई उसके पहले
परमेश्वर पिता के साथ था, मतलब यीशु मसीह सनातन से था। फिर परमेश्वर ने अब्राहम पर बड़ी दया की और उसके पास आकर क्या किया? भोजन किया। आजकल परमेश्वर हमारे पास शारीरिक रूप से नहीं आता, परंतु फिर भी वो कहता है कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा, मतलब वो हमारे साथ रहता है और वो रहना चाहता है, दोनों बात है। तो जब वो रहना चाहता है तो हमको अब्राहम के समान आज्ञाकारी होना है, हमको पूरा विश्वास उस पर करना है। और हम यदि प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय उसका 20वां पद यदि हम पढ़ें तो उसमें क्या लिखा है? देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह द्वार पर खड़ा होकर खटखटा रहा है। वो कौन सा द्वार है बेटा? बच्चों, वो हमारे हृदय का द्वार है। हमारे हृदय के द्वार पर वो खटखटा रहा है और वो चाहता है कि हम अपने हृदय को खोलें। तो कब हम अपने हृदय को खोल सकते हैं? जब हम उस पर विश्वास करें, हमारे अंदर शैतान नहीं परंतु उसका निवास हो, तभी हम अपने हृदय को खोल सकते हैं। तो वचन हमसे कहता है कि वो खटखटा रहा है और वो चाहता है कि वो हमारे साथ भोजन करे और हम उसके साथ। तो हमको अपने हृदय को शुद्ध रखना है, अपने जीवन को शुद्ध रखना है, हम पाप ना करें इस बात को ध्यान देना है और हमको पूरा विश्वास अपने परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह पर करना है और हमको उसके संग संग, उसके वचन के संग संग चलना है। ठीक है बच्चों? तो आंटी, आपने देखा कि कैसे उस समय भी जब प्रभु यीशु मसीह उत्पन्न नहीं हुए थे तब भी वो किसके पास आए थे? अब्राहम के। हाँ, क्यों आए थे? क्योंकि उसे भोजन करने के लिए आए थे, है ना? के लिए। और आज वो हमारे पास आते हैं हम भोजन करने के लिए, है ना? वो कहते हैं कि हमको अपने हृदय का द्वार खोलना है, तब वो हमारे भीतर आएंगे और हम हमारे साथ वो भोजन करेंगे और हम उनके साथ। ठीक है? तो आज फिर से हम एक बार अपने मुखाग्र पद को दोहरा लेंगे, एक साथ बोलेंगे आंटी? ठीक है, बिल्कुल। चाहिए। रोमियो 4:21 और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में भी समर्थ है। रोमियो 4:21। अब प्रभु की प्रार्थना। ठीक है, अब हम प्रभु की प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही तू हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे हैं। आमीन। मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे, उसका अद्भुत प्यार और निर्मलता। हे तू आत्मा पवित्र कर शुद्ध मेरा चरित्र, मुझ में यीशु की शोभा दिखाई। आमीन। बच्चों, आप जो आज सुने हैं उसे अच्छे से देखिए और समझिए, अपने मम्मी पापा से भी पूछिए अब्राहम के बारे में। आगे हम आपको और भी बातें बताएंगे और जो होमवर्क देंगे उसे आप कंप्लीट करके वीडियो में भेजिएगा। ठीक है? चलो, प्रभु आप सबको आशीष दे।